हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। देखिए, आज वीडियो थोड़ा लेट शुरू करने का एक रीज़न भी है एंड वो रीज़न आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, क्योंकि देखो जब हो चुका है मार्केट में उसको आपको समझाने में मेरे को अच्छे से पता, मतलब एक ऐड लगेगा कि आप और आपको भी ऐड लगेगा कि क्या होता है सीपीआई एंड उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है मार्केट के ऊपर और क्यों हुआ है ऐसा। ओके, अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सीपीआई की बात करने वाले हैं, प्लस निफ्टी हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उसकी बात करने वाले हैं, यूएस कैसे करने वाला है, आज हालचाल कैसे रहेगा वो हम चेक करने वाले हैं, प्लस कल बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। कल वेडनेसडे, कल नहीं 15 मार्च को। अभी देखो एक सिंपल हम लोग रखेंगे कि सीपीआई होता क्या एग्जैक्टली, हम लोग पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, सीपीआई एक समझ लो, अगर ये बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब रेट हाइक बढ़ा। ठीक है, सिंपल रखना है। सीपीआई प्रीवियस से अगर बढ़ के आता है मतलब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के आता है। इन्फ्लेशन मतलब हो गया आपका जो प्राइजेस है वो बढ़ गया। अभी सपोज़ आप लोग कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो 100 रुपये की लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, जो भी समझ लो, आपको समझना है, समझ सकते एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ठीक है, वो 100 रुपीज़ की है एंड उसका प्राइस हो गया 105, तो ये परसेंटेज से बढ़ गया ना कुछ, तो 0.1 0.2 जो आपको कैलकुलेशन करना है आप कर लीजिए। कैलकुलेशन मैं करूँगा नहीं इसके अंदर, अब मुझे सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना है। ओके, ये 0.2 से बढ़ गया समझ लो, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया इसके अंदर। तो इसको इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करता है फेड एंड आरबीआई, जैसे कि अपना इंडियन आरबीआई समझ लो, एंड जो यूएस का है वो फेड है। एंड अपने को देखो, मैं मेजरली बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट के ऊपर इंडियन इवेंट्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फॉरेन इवेंट्स का जो है वो इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि यूएस के इवेंट का इफेक्ट अपने को पड़ता है। तो जैसे कि समझ लो ये बढ़ गया, तो ये लोग इन्फ्लेशन की वजह से रेट हाइक वापस से करेंगे एंड अपना मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगा और नेगेटिविटी छा जाएगी। अभी क्या हुआ देखो, अभी जो मतलब प्रेडिक्शन था उसके हिसाब से अपने को मिला हुआ है कि मतलब 6 पॉइंट का था, अपने को उतना ही मिला है। इन्फ्लेशन अपना जो सीपीआई डेटा है आया 6 बजे। अभी एक कैंडल आपको दिख रही है, ये उसी की है, इतना बड़ा 200 पॉइंट का मूव अपने को उसी डेटा के ऊपर मिला हुआ है। ये करता है सीपी डेटा एंड यूएस का इवेंट। अपने इवेंट 50-100 पॉइंट में घूमते हैं और फॉरेन इवेंट एक 12,000 के इंडेक्स को 200 पॉइंट हिलाने की हिम्मत रखते हैं। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये अपने मार्केट को भी इफेक्ट करता है। अपना इन्फ्लेशन का अगर बढ़ गया तो रेट हाइक होंगे एंड रेट हाइक हो गए तो अपने को मार्केट थोड़ा सा क्रैश करते हुए दिखता है, मतलब डाउन होता है। क्रैश मतलब ऐसा नहीं 2008 का 2000 जो अपना कोविड का क्रैश है वैसा, लेकिन डाउन होते हुए दिखता है। ठीक है, अभी ये बात तो अपने सीपीआई एकदम क्लियर रखो, वो बढ़ गया तो अपना भाई मार्केट में रेट हाइक बढ़ने वाला है, सिंपल बस। अभी आते हैं हम लोग एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था भाई कि सीपीआई एग्जैक्टली करता क्या है, कैसे काम करता है और इसका फेड से क्या लेना देना। फेड से इसका अब देखो, पॉवेल ने बोला कि हम लोग सीपीआई चेक करेंगे, उसके बाद में रेडा के ऊपर डिसीजन लेंगे। एंड अब तक देखो ये जो सॉरी, अब तक जो 0.6 आया हुआ है वो जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया है। अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो 0.6 जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया है। अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके ऊपर डिसीजन जो होगा फेड का वो उनका डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि अपने को इसमें कोई भी एक क्लियर व्यू नहीं मिला है। क्योंकि अगर समझ लो 0.6 था, उससे अपने को एक्स्ट्रा मिलता 0.7 या 0.64 मिलता, तो ये समझ लो कि रेट हाइक एक्स्ट्रा होने वाले हैं। कम आता 0.55 या 0.50 ऐसा कुछ कम आता तो रेट हाइक थोड़े कम होने वाले हैं, मतलब अपने को मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन यहाँ पे पूरा न्यूट्रल है, अभी मार्केट न्यूट्रल है, समझ लो सीपीआई से मार्केट न्यूट्रल है। ये कैंडल सिर्फ अपने को दिखाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि देखो अब आपको मैं ये भी बात 100 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर नीचे जाता है तो एक जगह बनाता है पहले उस मूवमेंट के लिए। ठीक है, पहले उस मूवमेंट के लिए जगह बनाता है, जगह बनाई गई, बाद में यहाँ से ऊपर चला गया है, हर बार का है। आप अब ऐसा नहीं होता कि भाई मार्केट कुछ इवेंट आ रहा है तो इधर ही खड़ा है एंड इधर से मतलब नीचे गिरना है, इसको धम से नीचे आ जाएगा, नहीं, पागल नहीं है। वो भी कुछ ना कुछ तो रहता है उसके अंदर ना भाई, सच में ना कुछ तो रहेगा ही। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जगह बनाएगा, नीचे आएगा, मतलब उसको थोड़ा सा कम पैनिक मूवमेंट कम हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ से ही गिर गया तो ये और लोग सेल करेंगे एंड बहुत गंदा सेल हो जाएगा, वो क्रैश की तरफ जाता है, मतलब पैनिक सेलिंग एक क्रैश की तरफ लेके आती है। सो पैनिक सेलिंग एंड पैनिक बाइंग भी जब ओवरबॉट होते हैं, उसको बचाने के लिए भी मार्केट क्या करता है, मतलब यहाँ से मुझे ऊपर जाना है मार्केट को, तो क्या करेगा, हल्का सा नीचे आएगा दिन बाद में ऊपर जाएगा, मतलब क्या इतनी जगह बना के रखता है वो उतनी उस इवेंट के लिए, इतना क्लियर रखना है आपको। ठीक है,
अभी चलो आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि ये तो देखो क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन थे इसके ऊपर, बहुत लोगों के कन्फ्यूजन भी रहते हैं। सो ये सिंपल फंडा ध्यान में रखो, सीपीआई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब एटक बढ़ेंगे, सिंपल। अभी आते हैं निफ्टी के ऊपर, अपना देवता भगवान निफ्टी, बैंक निफ्टी देखते क्या करता है। आज क्या हुआ था आपने देखो, मैं कल वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं विलेज गया था, मेरे पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। मैंने ग्रुप में अपडेट किया था, वो इशू क्या था मैं क्लियरली लिखा था, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल इशू था, मैं इसलिए विलेज किया था। ओके, अभी आते देखो, क्योंकि मैंने लेकिन एक बात बोल के गया था, 17,300 के अगर नीचे मार्केट आपको मिलता है तो सेल कर सकते हैं आप लोग। उसका इसका जो टारगेट रहेगा 17,150 फर्स्ट टारगेट एंड 17,000 सेकंड टारगेट, जो कि अपने को पूरा आज मिल चुका है। 17,300 के नीचे 2 टारगेट अपने को मिल चुके हैं क्लियरली। अभी ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये अल्गो का है। अल्गो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, ये शॉर्ट में समझा रहा, क्योंकि इसका मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। इसकी एक्यूरेसी 60 से लेकर 70% तक की है, बहुत जल्दी है लॉन्च हो जाएगा। 2K सब्स पे मोस्ट प्रोबेबली मैं लॉन्च कर दूंगा इसको, एंड मेरी टीम ने इसको बहुत मेहनत सच में की हुई है, 13 से 14 आवर्स इसके अंदर मैंने मेहनत लगाई हुई है, क्लियरली बोले तो मैं। अभी आते हैं कि हम लोग निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ। फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा सा नीचे आया एंड अपने लोगों ने इसको पकड़ भी लिया, 1:1 दे दिया यहाँ पे, बाद में एक ऊपर चला गया। एंड ये कैंडल किसी ने पकड़ रही तो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, रिजेक्शन कैंडल को कभी छोड़ना मत। अगर आपको प्रॉपर टाइम पे मिल रहे, प्रॉपर जगह भी मिल रही है, प्रॉपर जगह क्या थी 17,200 थी, 17,200 से लेके 17,225 तक आपको अगर मिलती है तो आपको ठोकना था उसको। तो यहाँ पे इसको पकड़ के हमने ठोक दिया, अच्छा खासा मूवमेंट, एक ही मूवमेंट में, बाद में साइड वेज खत्म। इस सेम चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर हुई है, तो उसको मैं बाद में रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उतना आपके पास भी टाइम नहीं होता है, एंड मुझे भी पता है कि हर किसी का टाइम अपना इंपॉर्टेंट रहता ही है, राइट। अभी ये तो हो गया अपना आज का। अभी कल कैसे प्लानिंग करेंगे, देखो छोटो सा तो मुझे हिंट, अपने को हिंट मिला है कि थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जब तक फेड का डिसीजन आता नहीं तब तक हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस दिख सकते हैं। लेकिन अगर अपने को समझ लो 17,000 ब्रेक करता ही है एंड ऊपर भी जाना है, तो कैसे प्लान करेंगे। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बोल दूंगा, आपको लंबी प्लानिंग, जैसे कि अभी आपको और एक बात दिखानी है बैंक निफ्टी के अंदर। मैं आपको देता हूँ पहले निफ्टी के अंदर डेली बेसिस के ऊपर ये चार्ट जो बना हुआ है, ये थोड़ा सा आपको रिजेक्शन जैसा नहीं दिख रहा, इधर आपको इतना क्लियर दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये जो रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे जो बनी है वो एकदम क्लियर, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो बनी है यहाँ पे, ये तगड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी है, और सेम आपको दिखेगी इधर भी। इस दिन क्या हुआ था, एक अपने को प्रॉफिट बुकिंग या उसको रिकवरी थोड़ी सी हुई, तो यहाँ से हम लोग सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो पैटर्न रिपीट होते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर्ली पकड़ोगे तो पैटर्न रिपीट होते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे डोजी मिली हुई है, यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अपना एक सिर्फ अंदाज है। तो हम लोग उसके लिए कैसे काम करेंगे, ऊपर के लिए भी या नीचे, हम लोग भाई क्या है, हम लोग दोनों तरफ पैसा मिलने से मतलब है, जहाँ ऊपर मिले या चाहे नीचे, क्योंकि हम लोग देखो शॉर्ट कर सकते हैं या तो बाय कर सकते हैं, ऑप्शन है कॉल। और जिनका भाई होल्डिंग से उनको प्लानिंग होती है कि हम लोग को 5 ईयर होल्ड करना है, 10 ईयर होल्ड करना है उतना, और मार्केट नीचे आया तो उसको ऊपर जाना ही है, तो आपको सबको पता था होल्डिंग के अंदर टेंशन इतना लेने का नहीं रहता। मेजर क्रूड क्रैश आता है, जैसे कि अदानी के अंदर आता है, अदानी के अंदर न्यूज़ की वजह से आया हुआ है, उस टाइम तो हम लोग कैलकुलेशन अलग करते हैं। ओके, अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर कि हम लोग कैसे प्लानिंग कल करेंगे। ये तो आपको क्लियर है कि भाई 17,000 के नीचे, 17,000 का जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हुआ तो क्या, मैं आपको बोलूँगा कि 70,000 का सपोर्ट जो है इतना मेजर नहीं है, क्योंकि उसके नीचे आपने को सिर्फ 50 से 60 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके नीचे अगर ब्रेक करते तो 17,000 अगर ब्रेक करते हैं डाउन साइड, तो देखिए फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 16,940, 950 तक का अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। 940 अगर ब्रेक करते हैं तो 16,840 से लेके 60 तक का अपना सेकंड टारगेट, एंड 16,800 तक के अपने को नीचे के टारगेट मिल सकते हैं 17,000 ब्रेक करने के बाद में। एंड स्टेप बाय स्टेप अपन ले सकते हैं इसको, जो एसएल है अपना ट्रेल करते हुए। ओके, एंड अभी हम लोग जाएंगे अपर साइड। हम लोग अगर अपर साइड अच्छा खासा मूवमेंट चाहिए तो देखिए एक ध्यान रखना है आपको, ये जो स्विंग हाई लगाया हुआ है ना, ये वाला, इसके ऊपर निकलना 180 के ऊपर। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो स्विंग हाई इधर है, क्या है 225, 17,225 के ऊपर आपको अच्छा खासा एक स्पीड मूवमेंट मिलेगा, जिसका टारगेट है 17,300 तक का। लेकिन बीच में बहुत बड़ी जगह है ना, आपको दिखता नहीं है 150 पॉइंट्स की जगह है, तो क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक है। देखो 70, यहाँ से अपने को यहाँ एक बात समझ के आती है, निफ्टी के अंदर अगर फ्लाइट ओपनिंग होती है तो अपने अच्छी होता है वो, क्योंकि इंटर प्ले करने का मज़ा आएगा उसके अंदर। क्यों बोल रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से रिजेक्शन, ये मतलब 17,070 के अंदर कुछ ना कुछ तो है, अच्छा खासा लेवल बन चुका है वो। यहाँ से अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो अपने को फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा, देखिए ये वाला, आपको क्लियरली दिखा के बोलता हूँ मैं, जो भी है वो। एंड मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था 17,100 के नीचे अगर हम लोग निकलते तो अच्छा खासा मूवमेंट अपने को डाउन साइड मिल सकता है इंट्राडे के लिए, जो कि अपने को मिला भी। ओके, 17,100 के ऊपर हम लोग
1770 के ऊपर हम लोग अभी कल निकलते तो फर्स्ट टारगेट लेंगे 17,100, उसके बाद में लेंगे हम लोग 160, 180 एंड बाद में 225 तक टारगेट निकल के हैं। 225 के ऊपर कौन सा आता है? 300 का। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एंड एज कम्पेयर टू निफ्टी में बोलूँगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि कल एक न्यूज़ भी आई थी, बाइडेन साहब ने बोला था कि भाई हम लोग जो भी पैसा है वो क्लियर करने वाले हैं। एंड वो एग्जैक्टली मैं पढ़ नहीं पाया था, उसको देख भी नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत कल बिजी था अपने ट्रैवलिंग में एंड अपने गांव के थोड़ा काम इसके अंदर। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने जो मतलब इतना नेगेटिविटी थोड़ा सा कम किया उन्होंने, मैं इतना ही बोलूँगा, इसको शॉर्ट में बोलूँगा कि नेगेटिविटी थोड़ी सी कम की है, इसलिए थोड़ा सा पंप अप हो सकता है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए, अगर हम लोग को शॉर्ट करना है मतलब डाउन साइड ट्रेड प्लान करें तो सेफर साइड जो ट्रेड बनेगा वो कहाँ तक बनेगा? देखिए, सेफर साइड जो बनता है इसके नीचे ये बनेगा। ठीक है, क्या है? 39,120 के नीचे, जिसका टारगेट क्या रहेगा? 39,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके नीचे रहेगा 38,950 से लेके 750 तक अपने को नीचे टारगेट मिलते हैं। ये अपनी रेंज रहेगी टारगेट्स के लिए, क्योंकि हम लोग एक फिक्स टारगेट लेके नहीं सकते। हम लोग को क्या करना है? एसएल ट्रेड करते रहना है, सिंपल लॉजिक है इसके अंदर। एंड अगर हम लोग को अपर साइड ट्रेड करना है तो देखिए, मैं बोलूँगा कि आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो 500 के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो, सेफ ट्रेडर लोग के एक लेवल जो आता है वो एक स्विंग हाई है ये वाला, कौन सा? 650 वाला, 39,650 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जिसका टारगेट देखिए जो आता है, और हम लोग पकड़ के चल सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट जो कि ये स्विंग आई रहेगा 13,780, 770 तक। देन बाद में हम लोग इसके ऊपर 40,000 तक भी टारगेट ले सकते हैं। एंड बीच में एक हार्डल रहेगा जो कि हार्डल रहेगा 39,850 का, ये हार्डल अपने बीच में आता है। एंड सिंपल लेवल है, सिंपल लेवल एकदम रखने हैं अपने को, इसमें कोई भी मगजमारी नहीं करने का रहता है, बराबर। अभी चलो इधर तक ये एनालिसिस था अपना, क्योंकि देखो सिंपल रखने का रहता है, इसके अंदर कुछ अपना बड़ा बड़ा करके ना मतलब नहीं है। एंड कल की प्लानिंग इसी लेवल से होने वाली है। एंड देखो अभी मार्केट ओपन हो चुका है, यूएस के 7 बजे ओपन होता है वो, इस मैंने क्या बताया थोड़ा सा पॉजिटिवनेस अपने को दिख सकता है, लेकिन ये जो है ना ये स्टेबल होने तक आपको क्लियरली कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो इसको देख के हम लोग ये लगा नहीं सकते कि कल मार्केट में अपने क्या होने वाला है। 9, 10, 9 बज के 8 बज के आपको जो प्री ओपनिंग आती है उसके बाद में जो एनालिसिस प्रॉपर होती है, जैसे मतलब लेवल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन आपने को क्या करना है उसी 7 मिनट में आपको सोचना पड़ता है कि भाई आप देखो ये हुआ है, ये लेवल्स पे काम करना है। एंड लेवल्स आपके पास है पहले से ही मैं दे चुका हूँ। एंड अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया गाइस तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसके अंदर कोई भी पेड सर्विस जैसा नहीं मिलता है, सो जो पेड सर्विस की वेट कर रहे हैं वो लोग मत ज्वाइन करना, मैं क्लियर बोलूँगा। जिसको सीखना है मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस जो आती है वो जाननी है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये देखिए, अगर आपको मैं आपको एक थोड़ा सा यूएस का भी हिंट दे देता हूँ, क्योंकि आपको अगर जानना है कि हम लोगों का अगर अच्छा खासा गैप अप चाहिए, क्योंकि बहुत लोग गए रहेंगे पुट कॉल लेके, बहुत लोग गए रहेंगे। अगर हम लोग को अच्छा खासा अगर एक गैप अप चाहिए ना तो यूएस को पहले तो ये जो अभी जो ब्रेक कर रहा है उसके ऊपर सस्टेन करना, मतलब 12,100 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। एंड उसके ऊपर देखो और एक हर्डल आता है यहाँ पे 200 का, 200 के ऊपर सीधा निकल जाता है 300 तक का, ये उसके अपर साइड लेवल हो गया। एंड अगर सपोज इसके नीचे सस्टेन कर दिया 900 के नीचे तो अपन लोग कल देख रहे हैं गैप डाउन, एक क्लियर फंडा समझ लो। तो इसी रेंज के अंदर अपने को देखना है, यही रहेगी रेंज। और ये ऊपर अभी तो जा रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा वापस ऊपर जा सकता है, इतना रखो। चलो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। आपको थोड़ा सा यूएस का नॉलेज दे दिया मैंने, क्योंकि बहुत लोग उससे देखते रहते हैं क्या हो रहा है एंड अपना एक्सजेस भी देखते रहते हैं। एंड आपको एक कैलकुलेशन बोलता हूँ मैं, जैसे समझ लो यूएस अपना 100 पॉइंट्स बढ़ता है ना, तो एक्सजेस का जो रहता है 30 से लेके 45 पॉइंट्स के बीच में बढ़ता है, क्योंकि अगर यूएस 1% बढ़ रहा है तो अपना एक्सजेस 0.3 से लेके 0.45% के बीच में बढ़ता है। ये कैलकुलेशन दिमाग में रख लेना, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।